मुज़ाकरात नहीं हो सकते है कि जब तक भारत कश्मीर की साबिका हैसियत बहाल नहीं कर देता मुज़ाकरात नहीं हो सकते। टेलीफोन पर अवाम के साथ सवाल जवाब में उन्होंने ये कहा कि हमने कश्मीर का मुकदमा हर फोरम पर लड़ा है। आलमी बरादरी कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम का नोटिस ले। इससे 2 दिन कबल वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आर्टिकल 370 की मनसूखी को भारत का दाखिली मामला करार दिया था। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस मामले पर पेशरफ्त हो सकती है। नासिब चुगताई साहब। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का बयान बहुत दो टोक है आज, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने एक जुमला जो इस्तेमाल किया वो कहा कि बाज़ इत्तलात हैं, बाज़ अफवाहें हैं कि हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं भारत से। और मैं कहता हूँ कि 5 अगस्त से पहले के हालात बहाल हुए बगैर हम बात नहीं करेंगे। उसमें कश्मीर का स्टेटूट भी है, उसमें 35 भी शामिल है, उसमें 370 भी शामिल है। अब कन्फ्यूजन कहाँ से आया? कन्फ्यूजन भी हुकूमत की तरफ से आया। नहीं, किसी हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी ने कन्फ्यूजन पैदा नहीं किया। पैदा वज़ीर, जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सुनहरा को, वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद ने पैदा किया कन्फ्यूजन, और बार बार किया। ये नहीं कि एक बार किया हो, इंतखाबात के वक्त किया, हिंदुस्तान के कोरोना के वक्त किया, पहले कोरोना के वक्त, उसके बाद फिर पैदा किया, और LOC पर फायरिंग बंद होने के बाद किया, फिर 370 के बारे में पैदा किया। वो उनका बयान रिकॉर्ड पर है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं 370 से, ये कश्मीरियों का और भारत का मसला है। तो भाई कैसे हो गया? अल्लाह का खौफ करो, तौबा करो अल्लाह से कि तुमने कश्मीरियों को कुत्तों के सामने डाल दिया। सॉरी, मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया, लेकिन ये किया आपने। अब माफ़ी मांगते फिर रहे हैं आप, क्योंकि आपको गुर्स पड़ा है सर के ऊपर। अब माफ़ी मांग रहे नहीं मुझसे। मैंने तो ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा था, आप ये नहीं कह रहे थे। आपने यही कहा था कि भारत का और कश्मीर का ताल्लुक का आपस का मसला है ये। तो बहुत अच्छा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर बात कर दी, दो टोक बात कर दी, बिल्कुल वाजे कर दिया कि हमारी पॉलिसी वही है जो 5 अगस्त के बाद थी और 5 अगस्त से पहले थी, कि 5 अगस्त के से पहले की जो सूरत हाल है बहाल की जाए। कुछ भी जो था वो सब ख़त्म हो गया। मैं तो मुझे बताना चाह रहा था आपको कि कश्मीर में उर्दू की जगह अब हिंदी बोर्ड लगना शुरू हो गए हैं। अब वहाँ पर जो डेमोग्राफी है वो तब्दील हो चुकी है तकरीबन। अब पहले बताया था आपको 2.5 लाख या 2 लाख डोमिसाइल इशू हो चुके हैं, और 1,50,000 कश्मीरियों के डोमिसाइल कैंसिल हो चुके हैं। तो काम शुरू है। वो आप कितना रोना गाना करें, वो अपना काम कर रहे हैं खामोशी के साथ। मेरा ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में पेशरफ्त मुमकिन नहीं है, इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाए, कोई बहुत बड़ी इंटरफेरेंस हो जाए जो मुझे नज़र नहीं आ रही। जुनैरा, जो पाकिस्तान का खदशा था वो तो हो चुका, जैसे भी NBC ने कहा कि डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। अब क्या बातचीत हो सकती है भारत के साथ? देखिए, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने वेस्ट के मुंह से ये जुमला सुना है, वी डोंट टॉक टू टेररिस्ट्स। मेरे ख्याल है उनकी मूवीज़ में, उनके सिनेमा में और रियलिटी में इससे ज़्यादा जुमला हमने कोई सुना नहीं है पिछले 20 साल में, 9/11 के बाद से। तो हम ये कैटेगोरिकली क्यों नहीं कह सकते वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू अ टेररिस्ट स्टेट जो इतनी एट्रोसिटीज़ कर रही है कश्मीर में? हम क्यों नहीं खुल के बोल सकते? हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें क्यों कभी कैबिनेट में से पता चलता है कि चीनी पत्ती मंगा लें, फिर मोईद यूसुफ आ जाते हैं कि नहीं नहीं वो तो ऐसे नहीं था, फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी कुछ और कहते हैं और यू टर्न के बादशाह कुछ और कहते हैं। मेरे ख्याल है इस वक्त इस कदर ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट में हम लोगों को, मुझे एटलीस्ट, कि मुझे इनके एक दिन के बयान की समझ नहीं आती, और मैं वेट कर रही होती हूँ कि अभी 2 दिन बाद कुछ और आएगा, और एग्जैक्टली वैसे ही होता है। बात यह कि आपने द वेरी फर्स्ट डे जब 5 अगस्त का वाकया हुआ था, आपने यही कहा था ना कि हम आपसे बायलैटरल ट्रेड खत्म कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर रहे हैं। उसके बाद आप सऊदी अरेबिया भागे गए, अमेरिका से 2 फोन आ गए, ब्रिटेन से 2 फोन आ गए, आपने एकदम से बातचीत करनी शुरू कर दी। और भाई आपसे स्ट्रेट डिप्लोमेसी तो होती नहीं, ये बैकडोर कौन सी आपसे होगी? जस्ट समबडी एक्सप्लेन दिस टू मी। तो सीधी सी बात यह है कि जब प्रेशर पड़ता है ना तो हम में से कोई खड़ा नहीं होता, हमारी लीडरशिप बैठ जाती है। जी, अमेरिका से फोन आ गया, नवाज शरीफ
फारिग हैं। अमेरिका से फोन आ गया, बिल्कुल ठप्पे लगा के वजीर आजम हाउस से वीजाज दे दिए गए जरदारी के दौर में। अभी भी यही हो रहा है। सो हम में है ही नहीं, लीडरशिप स्किल्स ही नहीं है। आप क्यों नहीं कहते हम उनकी आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं? आप क्यों नहीं कहते कि हम जाना चाहते हैं वहां पे, अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द लेके हम जाना चाहते हैं वहां हो क्या रहा है, वी वांट टू नो। क्यों नहीं जाते? प्रेशर क्यों नहीं बिल्ड करते? किसने रोका हुआ आपको? कौन से फोरम पे बात की आपने सिवाय एक तकरीर के? या आपने जो 2-3 जुमे बाहर निकल के आधा घंटा खामोशी इख्तियार कर ली, किस फोरम पे बात की है? तो ये मेरे ख्याल है इट इज अ फेल्ड स्टांस। कुछ भी नहीं हो रहा इनसे कश्मीर पे। और ये जो अभी उनको कुरैशी साहब की बात को काउंटर करना पड़े, ये प्रेशर की वजह से करना पड़ा है। बिकॉज मीडिया भी बोल रहा है, हर कोई बोल रहा है, एवरीबडी इज आस्किंग क्वेश्चंस। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम में इतनी हिम्मत है कि हम खड़े होकर बड़ी कुव्वतों से सही तरीके से बात कर सकें। और अगर ऐसा ही है तो फिर कश्मीरियों को खुल के बता दें, वो बेचारे हमारी तरफ देखना बंद कर दें फिर। ठीक है अतर, आपको लगता है कि हम डिप्लोमेसी में लैग कर रहे हैं? देखिए, जहां तक डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, शाह महमूद कुरैशी साहब का यहाँ पे जिक्र हुआ। आपको याद होगा कि पहले उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से एक बड़ा जारयाना बयान दिया, फिर उसके ऊपर पाकिस्तान को बैक ट्रैक करना पड़ा। अभी भी उन्होंने एक बयान दिया। तो हुकूमत के अंदर लगता ऐसे है कि वो मुतफिक नहीं है, कोई एक बयानिया नहीं है, वो दिन ब दिन कोई उनके बयानिए में तब्दीली आती रहती है। लेकिन जहां तक डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, देखिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं ना, जो बैक चैनल या बैक डोर डिप्लोमेसी होती है, वो चलती रहती है। वो अब आज से नहीं, वो कब से चल रही है और वो दुनिया भर में चलती रहती है। दुनिया कहती है कि हम दहशतगर्दों से बात नहीं करेंगे, पर दुनिया फिर देखती है कि आप तालिबान को अपने सामने बैठा के मोतबर बना के उनके साथ मुआहदा करते हैं, उनके साथ आप बातचीत करते हैं। तालिबान भी तो पूरी दुनिया में दहशतगर्द थे ना। आपने देखा कि तामिल टाइगर्स के साथ नॉर्वे बातचीत करता था, कौन कौन से मुल्क उसके अंदर अपना किरदार अदा करते थे। तो ये जो पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। ये चलते रहती हैं ये चीजें, आप एक दूसरे के साथ आपके ताल्लुकात भी रहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी होते हैं। लेकिन जो आपकी सामने सफारतकारी होती है उसके अंदर कोई भाम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर चीजें क्लियर होनी चाहिए। जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं वही खान साहब का मौकिफ होना चाहिए। ये नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जोश खताबत में कुछ कह दें और अगले दिन खान साहब खुद ही उस हवाले से फिर एक माहौल पैदा करें, फिर एक उसकी खुद ही वो एक वजाहत करें और बताएं कि नहीं जी ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कश्मीर के हवाले से इनकी जो पॉलिसी है, ना सिर्फ कश्मीर, बहुत सारी पॉलिसीज में रोज ब रोज कोई ना कोई चेंज आता रहता है। तो इनको एक मुस्तकिल पॉलिसी बनाना पड़ेगी जहां तक कश्मीर के मसले में ये क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए ये दो फ्री कैन के दरमियान है। भारत अगर नहीं हल करना चाहेगा तो पाकिस्तान कैसे हल कर सकता है? कभी भी नहीं हल कर सकता। आप जितनी मर्जी सफारतकारी कर लें, जितने मर्जी आप दानिशवरी कर लें, कुछ भी नहीं होगा जब तक भारत संजीदा नहीं होगा। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, क्या कोई डेवलपमेंट होती नजर आती है आपको? देखिए सलमा, मैंने देखा है कि जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सऊदी अरब का दौरा करके वापस आए हैं, रोज़ा रसूल पे भी हाज़िरी दे के आए हैं, खाना काबा से भी होके आए हैं, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा मैंने बढ़ता हुआ नज़र आया। सऊदी अरब जाने से पहले उन्होंने कहा था कि ये जो करप्ट लोग होते हैं ये बड़े ताकतवर होते हैं, तो बड़ी कमज़ोरी मुझे नज़र आई थी उनके बयान से। लेकिन वापस आके उन्होंने बयान दिया कि मैं फिर किसी को नहीं छोड़ूंगा, नया पाकिस्तान फिर बनने वाला है। पता नहीं जो था वो कैसा बना पहले जो था। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जी कश्मीर के बगैर जब तक ये रिवोक नहीं करते, जब तक हम बात नहीं करेंगे। तो बड़ा फर्म स्टैंड लिया है। मेरे ख्याल से इस तरह बात बनेगी नहीं। अगर आप किसी भी मामले पर इतना फर्म स्टैंड ले लेते हैं और बात करने पर ही राज़ी नहीं होते तो बात आगे बढ़ेगी कैसी? बात वही है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी होनी चाहिए। इनको किसी ना किसी तरह किसी जरिए से बात करनी चाहिए। जैसे पिछले दिनों हमारा इंडस कमीशन वहाँ पे गया था। जब तक आपके राब्ते नहीं रहेंगे, आप बातचीत नहीं करेंगे, आप अपने जो स्टैंड आपने लिया है उस पर ज़रूर खड़े रहें, फर्म रहें वहाँ पे। लेकिन साथ साथ आप बातचीत के दरवाजे बिल्कुल नहीं बंद करें। अगर आप बातचीत के दरवाजे बिल्कुल बंद कर देंगे तो बात आगे बढ़ेगी कैसे? आप देखें मोदी ने तो इंडिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप देखें कि जब कोविड की वहाँ पे पहली वेव आई थी उसमें उसने जिस तरह लॉकडाउन लगाया था और लोग मीलों हज़ारों मील पैदल चल के अपने घरों को जा रहे थे और रास्ते में उनकी अमवात हुई। अब जिस तरह वहाँ पे कोविड फैला है, ये उनके कुंभ मेले के बाद उन्होंने तो पहले तबलीगी जमात के इज्तिमा पे जो है उन्होंने कह दिया था कि ये तबलीगी बॉम्ब है, लेकिन अब उनको खुद नज़र आ रहा है, अल्लाह ताला ने उनको उनकी ज़िंदगी में उनके
उनके इक़्तिदार के दौरान दिखा दिया कि कितनी गालियां उनको पड़ी हैं। जो एंकर्स भी उनके फेवर में थे वो भी अब मोदी को बुरा भला कह रहे हैं। तो मोदी तो इस तरह आसानी से कोई बात मानने वाला नहीं है। हमें ही कोई ऐसी हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी। यूएनओ में जाएं, यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कितने ही पाकिस्तानी निजात जो हैं पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, लंदन के मेयर जिस तरह मौजूद हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए बातचीत करने का। अगर बातचीत को बिल्कुल डेड एंड पे आप ले आएंगे, बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी नतीजा नहीं निकल सकता। और अगर कश्मीर का मसला हल करवाना है, कश्मीरियों की सपोर्ट करनी है, तो हमें बड़ा वाइब्रेंट होकर उनके लिए आवाज़ भी उठानी पड़ेगी और उनके लिए हमें पूरी दुनिया में जाना पड़े। तो हमें जाना पड़े ताकि कश्मीरियों को भी नजर आए कि पाकिस्तान किस तरह उनकी आज़ादी की कश्मीरियों को एहसास दिलाना होगा कि हम किस तरह से उनकी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं।